बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम सवाल करेंगे जी दी कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपली। आपने मुकम्मल मुकाबले को भी पढ़ा और इजारादारी को भी। आज हमने इनका मुआजना करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इनकी सेम हैं और कौन सी इनमें फ़र्क है। देखिए, सिमिलैरिटी में पहली बात है कि एम ऑफ द बोथ फर्म्स मोनोपलीज एंड कॉम्पिटिटिव इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कि दोनों फर्म्स जो हैं वो इजारादारी में हो या मोनोपली में आपकी मुकम्मल मुकाबले में हो, इनका सबसे बड़ा मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। दूसरी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द सेम ऑफ बोथ, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये तवाज़न की नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, ये ज़रूरी है पूरी होनी। दूसरी कंडीशन इसकी है जिस स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर दैन हो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के, ये आपके जो मुख्तम लागत के ख़त का झुकाव है ये ज़्यादा होना चाहिए मुख्तम वसूली के ख़त के झुकाव से। इट इज़ कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन, तसल्ली बख्श शर्त इसे कहा जाता है, जहाँ ये दोनों शराइत पूरी होती हैं, चाहे फर्म इजारादारी की हो या मुकम्मल मुकाबले की, उस वक़्त तवाज़न में होती है। इन बोथ सिचुएशन प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। आपकी कीमत का तयन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। आपकी जितनी डिमांड होती है उसी के मुताबिक सप्लाई की जाती है, उसी को देख के एक इजारादार मोनोपली में शय पैदा करता है और फर्म जो है वो मुकम्मल मुकाबले में पैदा करती हैं। ऑल फर्म्स मोनोपली और कॉम्पिटिटिव फेस सेम टाइप ऑफ कॉस्ट कर्व। दोनों जो हैं जो फर्म में इजारादारी में अरसों में और मुकम्मल मुकाबले में यू शेप के, इन द शॉर्ट रन यू शेप के और लॉन्ग रन सॉसर टाइप शेप के कॉस्ट कर्व्स का, एवरेज कॉस्ट कर्व्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये शक्ल तो बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी इसके डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। देखें, अब इसके जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर वन है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपकी जो इंडस्ट्री है ये मुश्तमिल होती है वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स पे, बहुत सारी फर्म का मजमुआ मुकम्मल मुकाबले में इंडस्ट्री सनत कहलाता है। और प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय देयर कलेक्टिव एक्शन, इनके एक्शन से जो है प्राइस का तयन होता है। इन मोनोपली या सिंगल फर्म रिप्रेजेंट दी होल इंडस्ट्री, एक सिंगल फर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है सारी इंडस्ट्री को और एक फर्म को भी, वो इसलिए कि इजारादारी में दूसरी फर्म मुकाबले में नहीं होती है। अच्छा जी, इन मोनोपली या सिंगल फर्म कैन फिक्स द प्राइस दैट इज प्राइस मेकर। अब इजारादारी में क्या होता है, जो सिंगल फर्म है वो प्राइस मेकर है, कीमत को बनाती है, तय करती है, प्राइस गिवर है, प्राइस सेटर है, क्योंकि उसे शय की कीमत पे और मिकदार पे, पैदावार पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। While under perfect competition, a single firm is only price taker। अच्छा, अब इजारादारी में जो वाहद फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, वो ख़ुद कीमत नहीं देती। वो क्यों नहीं देती, वो कीमत लेती क्यों है। देखें, डिमांड का जो हाथ होता है नेगेटिव स्लोप का, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कता करते हैं जिस नुक्ते पे, वो आपका कहलाता है तवाज़नी नुक्ता। ये मनफी झुकाव का ख़त मुस्बत झुकाव के ख़त रसद को, तलब और रसद के दोनों खतूत पॉइंट ई पे कता कर रहे हैं तवाज़नी नुक्ते पे। ये कीमत है जो तय पाएगी आपकी ओपी, ठीक है, और ये मिकदार है जो तय पाएगी, जो फ़रोख्त की जाएगी। ओ वाई पे हमने प्राइस पे और ओ एक्स पे हमने आउटपुट को लिया। दूसरी शक्ल परफॉर्म की है जो हमने बनानी है परफेक्ट कंपटीशन में, उसमें हमने प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया और एक्स पे आउटपुट को लिया। मोनोपली में भी फर्म की यही शक्ल बनानी है। अच्छा, अब ये जो कीमत है ना, ये इस कीमत को अख्तियार करेगी परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है जी, ये वाली ये है प्राइस का ख़त बना। ठीक है, ये बना आपका प्राइस का ख़त। ये इसलिए कहा जाता है कि सिंगल फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से कीमत तय पाएगी, इसी कीमत पे जो है आपकी शेयर को फ़रोख्त किया जाएगा और आप इसी कीमत पे शेयर को ख़रीदेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बात करता है कि द डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो मोनोपली में होते हैं, मोर ओवर आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कर्व आर द सेम, और इन मोनोपली एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर डिफरेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखें,
ये जो प्राइस का ख़त है ना, ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाया, यही ख़त जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू का है, यही ख़त एवरेज रेवेन्यू का है और यही ख़त प्राइस का है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी। लेकिन मोनोपली में जो ये खतूत हैं ये मनफी झुकाव के ख़त होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एवरेज रेवेन्यू यही ख़त प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिमांड को भी करेगा, होल इंडस्ट्री की डिमांड और प्राइस को। ये इसके नीचे नेगेटिव स्लोप का डाउनवर्ड मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त होता है। ये है जी डिमांड का ख़त आपका अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म का। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी ना वो इन्फिनिट होगी कि ये जो कीमत डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से मुकम्मल मुकाबले में तय पाई है, इस कीमत पर जितनी चाहे शय फ़रोख्त की जा सकती है और इसी कीमत पर ग्राहक ने शय को ख़रीदनी है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट है। लेकिन ये जो डिमांड का ख़त ये है एवरेज रेवेन्यू का ख़त फर्म का मोनोपली में, अजारादारी में, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर के पोर्शन पे तो ग्रेटर देन 1 होगी, दरमियान में जो है वो इक्वल 1 होगी और नीचे जो इसका ये हिस्सा आता है यहाँ पे आपकी लेस देन 1 होगी। अब यहाँ पे प्राइस का तयन इन मोनोपली, एक मोनोपलिस्ट जो है ना वहाँ करेगा जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि अजारादारी में हमेशा एक मोनोपलिस्ट प्राइस ज़्यादा रखता है और आउटपुट कम रखता है। ये बात आपने याद रखनी है इसके कंपैरिजन में भी, और वैसे भी मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ मैंने 1 बाय 1 हर चीज़ को क्लियर किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इन परफेक्ट कंपटीशन द इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपकी कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है आपके प्राइस के, और मोनोपली में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और लेस देन है प्राइस के। देखें क्या है, अभी आपने सिमिलैरिटी में कॉस्ट का कर्व किया था जो कि मैंने बताया था कि यू शेप का है इन दी शॉर्ट रन। तवाज़न कहाँ कायम होता है? तवाज़न की ये तो आपको मैंने अभी कंडीशंस बताई हैं कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के। ये बनाया हमने कॉस्ट का कर्व, ये दे, ठीक है जी। ये तवाज़न आपका कायम हुआ पॉइंट ई पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म का, ठीक है। ये वो नुक्ता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, ठीक है जी। हेयर मार्जिनल कॉस्ट पॉइंट ई पे, ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ पे कीमत ओपी होगी और मिकदार आपकी ओक्यू होगी और बराबर है आपके एवरेज रेवेन्यू के और बराबर है आपके प्राइस के, आपके अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म की तवाज़न की ये सूरत हाल है। अब जो मोनोपली है उसमें क्या तवाज़न की वो सूरत हाल कह रहा है, ये देखें। आपका तवाज़न कायम करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाया, मार्जिनल कॉस्ट के ख़त ने आपका मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को पॉइंट ई पे कता किया है। तवाज़न की दोनों शराइत जो हैं वो पूरी हो रही हैं। मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के और मार्जिनल स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के। ये आमूद गिराया। उसके बाद कीमत का तयन हमेशा एवरेज रेवेन्यू के ख़त पे होगा, ये पॉइंट एफ है और ये कीमत तय पाई OP1, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट तो बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन ये लेस देन है प्राइस के। या आप इसको लिखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, लेस देन है एवरेज रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू के क्यों है? देखें, एवरेज रेवेन्यू का ख़त मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त से ऊपर वाक़या है मोनोपली में और आपके परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म में ये फ़र्क है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो कहता है इन दी लॉन्ग रन बात कर रहा है। वो कह रहा है इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज़ इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट द मिनिमम पॉइंट के ऊपर मैं जोर दे रही हूँ ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, बट अब मोनोपलिस्ट फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग। एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग, अभी गिर रहा होता है, औसत लागत गिर रही होती है। एंड हैज़ नॉट रीच द मिनिमम, कि अपने कम से कम नुक्ते पर नहीं पहुंचती है। ये देखें जी, ये आपका जो है वो ख़त हॉरिजेंटल उफ़की बना,
मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है प्राइस के परफेक्ट कंपटीशन में। लंबे अरसे में मैंने भी बताया था, फिर बताती चलूँ कि सॉसर टाइप फ्लैटर कर्व इस्तेमाल होते हैं तवाज़न कायम करने के लिए। लंबे अरसे का मार्जिनल कॉस्ट का ख़त मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को पॉइंट ई पे कता करता हुआ गया। तवाज़न की दोनों शराइत पूरी हुई। ये ओ क्यू आपकी पैदावार और ओ पी कीमत है। अब आपका वो कहता है कि ये वाला ख़त जो है एवरेज कॉस्ट का लंबे अरसे का पहले गिरता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये मिनिमम पॉइंट पे आता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता है। ये आपका अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्म जो है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आपका एट पॉइंट ई आपका मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है एवरेज कॉस्ट के बराबर है प्राइस के। और यहाँ पे हमेशा जो है वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म ने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है। फर्म काम ही नॉर्मल प्रॉफिट में मुकम्मल मुकाबले में करती है। अब अगर आप मोनोपली की बात करें, मोनोपली पे उसने ज़ोर दे के कहा है कि एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग, अभी सिर्फ गिर रहा है एंड हैज़ नॉट रीच द मिनिमम, अपने मिनिमम पर नहीं पहुंचता है। अच्छा जी, ये आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त है। तवाज़न की शक्ल बनाएं। सूरत हाल लंबे अरसे का आपका LMC का ख़त लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का खंचा तवाज़न आपका कायम हुआ पॉइंट ई पे, जहाँ दोनों शराइत तवाज़न की पूरी हो रही हैं। ओ क्यू आपकी आउटपुट है, अमूद को ऊपर ले जाएं। एवरेज रेवेन्यू के ख़त पे जाके मिला, ये पॉइंट एफ है और कीमत आपकी OP है और पैदावार OQ है। ये देखें, ये ख़त जो है ना लंबे अरसे का, ये अमूद को यहाँ टच किया, उसके बाद ये इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। ये देखें, हैज़ नॉट रीच इट्स मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट इसका यहाँ पे होता है जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। ये यहाँ भी नहीं पहुँचा है। इसने अमूद को टच पॉइंट C पे किया है। ये ले, ये आपका जो शेडेड एरिया बना है ये शो करता है आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट को। मोनोपली में फर्म्स हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट पे काम करती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। और इस सूरत हाल पे क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू तो बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है वो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होती है एवरेज कॉस्ट के। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा उस वक्त अर्न किया जाता है जब आपके टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन होते हैं टोटल कॉस्ट के, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब जो है वो हमने इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट करना है लॉस पे, कि लॉस इन दी शॉर्ट रन, के नुकसान पे जब फर्म्स काम करें। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन सफ़र फ्रॉम लॉस इन दी शॉर्ट रन। अ मोनोपोलिस्ट फर्म कैन आल्सो फेस लॉसेस बट ड्यू टू इंटायरली डिफरेंट रीजंस। अच्छा, क्या है कि आपकी शॉर्ट रन में अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले में फर्म्स नुकसान पे काम करती हैं, और जो इजारादारी है उसमें भी नुकसान पे काम करती हैं मुख्तलिफ रीजंस पे। वो कौन सी रीजंस हैं यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। हिज रेवेन्यू फॉल्स शॉर्ट ऑफ कॉस्ट, समटाइम्स द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज़ लो, ठीक है। वाज का जो तलब है शय की वो कम हो जाती है, ड्यू टू विच हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट इन लॉस। शय पैदा करने की लागत के अखराजात जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सूरत में मोनोपोलिस्ट फर्म को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, अब आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में नुकसान कब होता है कि टोटल रेवेन्यू वही बात लेस देन हो जाती है टोटल कॉस्ट के, कि शय पैदा करने की लागत ज़्यादा हो जाती है शय को फ़रोख्त करने की वसूली से। दूसरा रीज़न इसका ये है कि द फर्म इज़ सो स्मॉल, कि आपके अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म का जो साइज़ होता है ना वो स्मॉल होता है, तो उस सूरत में जो प्राइस होती है वो मार्केट पे असरअंदाज नहीं होती। व्हेन प्राइस फॉल्स द फर्म एज अ प्राइस टेकर सफ़र फ्रॉम लॉस। प्राइस चूँकि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाती है, इस वजह से उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये शक्ल बना के मज़ीद जो है वो इसकी वजाहत करते हैं। ये देखें, लॉस इन शॉर्ट रन,
आपका तवाज़नी नुक्ता जो है ये पॉइंट ई पे हमें हासिल हुआ, ठीक है जी। आपका जो है ये ए है आपका परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है जी। ये शक्ल हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन की। अच्छा, यहाँ पे आपकी बी जो है ये है आपकी मोनोपली, मोनोपली में तवाज़नी नुक्ते पे। अभी मैंने अर्ज़ किया कि लॉस सबसे ज़्यादा उसी सूरत में होता है जब टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाते हैं टोटल कॉस्ट के, कि शय पैदा करने की लागत बढ़ जाती है। उस सूरत में जो एवरेज कॉस्ट का ख़त होता है ना, ये देखें यहाँ पे आपका तवाज़ुन कायम हुआ, ये ख़त ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, ये देखें ये बना एवरेज कॉस्ट का ख़त। अमूद को आप ऊपर लेके जाएं, ये मिला जाके पॉइंट सी पे, और ये आपका टी, और ये जो शेडेड एरिया है ये लॉस को शो करता है, ये कर रहा है शो लॉस को, ठीक है जी। अब इस सूरत हाल में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट तो बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू है ये लेस देन हो जाते हैं एवरेज कॉस्ट के, या आप ये कह लें कि आपकी प्राइस लेस देन हो जाती है एवरेज कॉस्ट के, क्योंकि फर्म का साइज़ कम होता है, प्राइस जो है वो मार्केट पे असरअंदाज नहीं होती है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब मोनोपली पे आए। मोनोपली में तवाज़नी शर्त पूरी की, माइनर कॉस्ट का ख़त बनाया, यहाँ पॉइंट ई पे दोनों शराइत पूरी हो रही हैं, ओपी कीमत और ओक्यू पैदावार है। अब यहाँ पे भी जब टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाएंगे टोटल कॉस्ट के, तो नुकसान का सामना अरसा कलील में जारादारी को करना पड़ेगा। उस सूरत में ये जो आपका कॉस्ट का कर्व है ना, ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, बाहर को चला जाता है। ये देखें एवरेज कॉस्ट का ख़त, यहाँ पे ये अमूद है, इस अमूद को आप ले जाएं, ये जाके मिला पॉइंट एन पे, ठीक है जी। और इसको आप ओ आई ख़त के साथ मिला दें, ये पॉइंट एफ बना। ये जो आपका शेडेड एरिया बनता है ये मोनोपली में अजारादारी में लॉस को शो करता है। अब इस सूरत हाल में भी यही सूरत हाल आती है मोनोपली में, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लेस देन है एवरेज कॉस्ट के, या आप कह लें कि आपकी प्राइस जो है ये लेस देन है एवरेज कॉस्ट के। और यहाँ पे कंपैरिजन में दोनों फर्म्स को अरसा कलील में नुकसान का सामना करना पड़ता है जब टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाए टोटल कॉस्ट के, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।